नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। यदि फ्रेंड्स आप चाहते हैं आपको आसानी से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना बिल्कुल शुरुआत से बेसिक से आ जाए, तो आज का यह क्लास बिल्कुल जीरो से है। कसम से बोल रहे हैं, अगर आप इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेते हैं ना, तो आपको इसी क्लास में इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाएगा। ये मेरा दावा है, 100% की गारंटी है। हम ये नहीं बोलेंगे कि पहले क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आप इस क्लास को देखिए, अगर क्लास पसंद आएगी तो आप लाइक कीजिएगा या चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम आपको प्रूफ दिखा दें कि आज के इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, हिंदी व्यंजन अंग्रेजी में, यानी क से ज्ञ तक रहेगा। क्या रहेगा? क से लेकर के ज्ञ तक। इनके बगैर आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना नहीं आएगा, और हम आपको बिल्कुल ट्रिक के साथ सिखाएंगे। नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका हिंदी स्वर अंग्रेजी में। ठीक है, अ से लेकर के अ तक इनकी मात्रा है और इनका इंग्लिश क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को जो है ना देख लेते हैं ना, कभी जीवन में नहीं भूलिएगा, लाइफ टाइम आपको याद रहेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ पाइएगा। उसके बाद आप किसी का नाम इंग्लिश में लिखना चाहते हैं या किसी को मैसेज इंग्लिश में करना चाहते हैं, वो भी आप इस क्लास में सीखने वाले हैं। उसके बाद आप सीखिएगा हिंदी 12 खड़ी को इंग्लिश में। अगर आप इस क्लास में यहाँ तक देख लेते हैं, तो मेरा यकीन मानिए कि आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ने और लिखने बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए अब हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे हिंदी व्यंजन अंग्रेजी में, यानी कि इसको हम लोग पढ़ते हैं क। ठीक है, और इसका इंग्लिश होगा के से क्या होगा? क होगा। ख, और ख का इंग्लिश क्या होगा? के एच होगा। के एच से क्या होगा? ख होगा। जी, और जी से क्या होगा? ग होगा। जी से क्या होगा? ग होगा। घ, घ का इंग्लिश क्या होगा? जी एच होगा। घ के लिए जी एच लिखेंगे। अंग, अंग का इंग्लिश होगा एनजी। क्या होगा? एनजी। चलिए च, सी एच से क्या होता है? च होता है। सी एच से च। छ, छ का इंग्लिश क्या होगा? सी डबल एच। क्या होगा? सी डबल एच। ज, और ज का इंग्लिश होगा जे। जे से क्या पढ़ेंगे? ज। झ, झ का इंग्लिश होगा जे एच। इय, वाई एन से क्या होगा? इय। टी से क्या होगा? ट। टी एच से क्या होगा? ठ। टी एच से क्या होगा? ठ होगा। डी से क्या होगा? ड। डी एच से क्या होगा? ढ। एन से क्या होगा? अड़। अगर आप ट से लेकर के अड़ तक का इंग्लिश देख लेते हैं, ठीक है, अगर आपको ट से अड़ तक का इंग्लिश याद हो जाता है, तो आपको त से लेकर के न तक का इंग्लिश आपको आसानी से याद हो जाएगा। ताकि जो ट से अड़ तक का इंग्लिश होगा, वही सेम त से लेकर के न तक का इंग्लिश होगा। देखिए, त के लिए टी लिखेंगे, थ के लिए टी एच लिखेंगे, द के लिए डी लिखेंगे, ध के लिए डी एच लिखेंगे, न के लिए एन लिखेंगे। ठीक है, चलिए प का इंग्लिश होगा पी। पी से क्या होगा? प। फ, फ का इंग्लिश होगा एफ या पी एच। ठीक है, ब के लिए बी। बी से क्या होगा? ब। बी एच से क्या होगा? भ। बी एच से आपका होगा भ। एम से होगा म। एम से म होगा। वाई से क्या होगा? य। आर से होगा र। एल से होगा ल। डब्ल्यू या वी से क्या होगा? व। डब्ल्यू या वी से क्या होगा? व। एस एच से क्या होगा? तलावे स। चलिए, एस एच से क्या होगा? मूर्धन्य स। एस से होगा स। एच से होगा ह। के एस एच से क्या होगा? संयुक्त छ। टी आर से त्र। जी वाई से ज्ञ। अगर फ्रेंड्स आप प से लेकर के ज्ञ तक का इंग्लिश याद कर लेते हैं, तो आपको जो है ना किसी का भी नाम इंग्लिश में लिखना हो या किसी को मैसेज करना हो, तो आप कैसे कीजिएगा, चलिए अब हम आपको सिखाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट, हिंदी स्वर अंग्रेजी में। ठीक है ना, यानी अ से लेकर के अह तक। देखिए ये क्या है? अ है, और यहाँ देखिए अ की मात्रा नहीं होती है। क्या है? अ की मात्रा नहीं होती है। अ की क्या होता है? साउंड होता है, जो हिंदी के प्रत्येक व्यंजन के अक्षरों में लगा हुआ रहता है। क से ज्ञ तक क्या होता है ना, अक्षरों का जब उच्चारण करते हैं तो उन सभी अक्षरों के साथ अ की साउंड निकलता है, तब जाकर के उस अक्षर का पूरा उच्चारण होता है। चलिए आ, और आ का जो मात्रा होता है ना, इस तरह होता है। देखिए ऐसे होता है। ठीक है, इसको हम लोग एक आर पढ़ते हैं, इसको हम लोग डांडा भी बोल सकते हैं। ठीक है ना।
चलिए उसके बाद क्या है ई, किसको हम लोग पढ़ेंगे छोटी ई, और छोटी ई की मात्रा इस प्रकार रहता है, देखिए ऐसे रहता है, ऐसे होती है। इनका जो सिर है दाएं की ओर झुकी हुई रहती है। बात जो है बड़ी ई, और बड़ी ई की मात्रा देखिए इस प्रकार होता है, लेकिन इसका सिर क्या होता है ना, बाएं की तरफ झुका हुआ होता है। यानी कि छोटी ई की मात्रा का सिर दाएं की तरफ झुका हुआ रहेगा, ये वाला, और बड़ी ई की मात्रा के सिर जो है ना बाएं की ओर झुका हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए ये क्या है, छोटा ऊ है, और छोटा ऊ की मात्रा जो है ना इस प्रकार होता है, देखिए ऐसे होता है। लेकिन ये पूंछे जो है ना बाएं की ओर घिसी हुई रहती है, ठीक है। चलिए बड़ी ऊ क्या है, बड़ी ऊ है, और बड़ी ऊ की मात्रा जो है ना इस प्रकार होता है, देखिए ऐसे होता है। इनकी पूंछे क्या होगी, से दाएं की ओर खींची रहेगी, ठीक, बड़ी ऊ की मात्रा है। ये नेक्स्ट है आपका ए, देखिए क्या है ए, और ए की मात्रा ऐसे होता है, देखिए ऐसे एगो एकले होता है, ठीक है। चलिए अय, ठीक है, अय की मात्रा देखिए डबल एकले होता है, देखिए ऐसे होता है, ठीक है ना। ओ देखिए डंडा एगो नीचे रहेगा और डंडे के ऊपर एगो एकले रहेगा, ऐसे क्या है, ओ की मात्रा है। औ, और औ की मात्रा देखिए कैसे रहेगा, औ की मात्रा नीचे एक डंडा रहेगा और डंडे के ऊपर डबल एकले ऐसे लगा रहेगा, क्या है, औ की मात्रा है। अन, देखिए अन की मात्रा जो है ना एक बिंदी होती है, और इसका उच्चारण आधा न या आधा म के रूप में उच्चारण होता है। चलिए अह, क्या है, अह, और अह की मात्रा इस प्रकार होता है, देखिए एक ऊपर और एक नीचे दो बिंदी लगा रहता है, और इसका उच्चारण ह के रूप में होता है। तो यह था हिंदी स्वर की मात्रा। अब इसका इंग्लिश क्या होगा, देखिए अ और अ की तो कोई मात्रा होती नहीं है, लेकिन अ की साउंड होता है। जहां अ की साउंड का उच्चारण होगा वहां पे ए का प्रयोग किया जाएगा। क्या चीज का प्रयोग किया जाएगा, ए का। देखिए आ, जहां आ का प्रयोग होगा या इनकी मात्रा का प्रयोग होगा वहां पे डबल ए या सिर्फ ए का प्रयोग किया जाएगा। जहां पे आ का प्रयोग होगा ऐसे आ का, वहां पे क्या करेंगे, डबल ए का प्रयोग करेंगे, ऐसे डबल ए का प्रयोग करेंगे। और जहां पे इनकी मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, देखिए डंडा एगो है, उनका प्रयोग होगा वहां पे सिंगल ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट है छोटी ई, और छोटी ई की मात्रा इस प्रकार होता है, और इनका इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। यानी छोटी ई या छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हो वहां पे हम लोग आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बड़ी ई, और बड़ी ई की मात्रा ऐसे रहता है, किसी भी अक्षर में और बड़ी ई की मात्रा हो या बड़ी ई का प्रयोग किया गया हो वहां पे डबल ई का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए ऊ, छोटा ऊ है, और छोटा ऊ की मात्रा इस तरह होता है। और अगर छोटी ऊ या छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग होता है किसी भी अक्षर में, तो वहां पे हम लोग यू का प्रयोग करेंगे, क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। चलिए बड़ा ऊ है, और बड़ा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा के लिए क्या करेंगे, डबल ओ का प्रयोग करेंगे। ए क्या है, ए है, और ए के लिए हम लोग ई का प्रयोग करेंगे, क्या, ई का प्रयोग करेंगे। ए, ए के लिए ए आई का प्रयोग होगा, क्या होगा, ए आई का प्रयोग होगा। ओ के लिए क्या करेंगे, ओ का प्रयोग करेंगे। और किसी भी अक्षर में ओ का प्रयोग हो गया तो वहां पर हम लोग इंग्लिश क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। चलिए औ, अगर औ या औ की मात्रा का प्रयोग हो जाता है किसी अक्षर में वहां पे हम लोग ए यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए यू। अन, अगर अन का प्रयोग होता है या इनकी मात्रा का प्रयोग होता है वहां पे ए एन लिखेंगे। अह, और अह का इंग्लिश क्या होता है, ए एच होता है। तो अगर आप इतना याद कर लेते हैं, इनकी मात्रा की पहचान कर लेते हैं, तो आपको किसी का भी नाम इंग्लिश में लिखना हो या किसी को मैसेज करना हो तो कैसे कीजिएगा, एक एक मात्रा का प्रयोग करते हुए हम आपको सिखाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा रहेगा क, उसके बाद ब, क्या पढ़ेंगे इसको, कब। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो क के लिए के लिखेंगे, आपको अभी हम बताए हैं, आपको पता ही होगा। क के लिए के लिखेंगे, लेकिन ये जो क अक्षर है इसमें क्या है ना, अ की साउंड का उच्चारण हो रहा है। क अक्षर में किसी प्रकार की मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन अ की साउंड का उच्चारण हो रहा है। देखिए क, यानी दो अक्षर के मेल से पूरा क का उच्चारण हो रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ क को जब हम तोड़ेंगे, क्या है, क है, जब हम क को तोड़ेंगे तो आधा क और अ से मिल करके पूरा क का उच्चारण होगा, क्या होगा, पूरा क का उच्चारण होगा, ठीक है ना। तो देखिए क के लिए के होगा, क के लिए क्या होगा, के होगा, और अ के लिए क्या होगा, ए होगा। तो के बाद क्या करेंगे, हम ए का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, के बाद ए लिखेंगे, ठीक है ना। अब समझ में आ गया, ए किस लिए लिखेंगे, ताकि क में क्या है, अ की साउंड है, और अ की साउंड होगा वहां पे हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। देखिए ए का प्रयोग करेंगे तो के ए से क होगा, और बी से क्या होगा, ब होगा, क्या हो जाएगा, कब। इस तरह लिखेंगे इंग्लिश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर लिखा रहेगा बस, देखिए ब, उसके बाद स,
क्या हो जाएगा बस। इसको कैसे लिखेंगे, तो ब के लिए क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे और बी के बाद क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ताकि ब अक्षर में भी क्या है, अ की साउंड आ रही है। देखिए उच्चारण किस तरह हम कर रहे हैं, बस। देखिए लास्ट वाला अक्षर स है, इसका उच्चारण आधा हो जा रहा है और ब अक्षर का उच्चारण पूरा हो रहा है। तो ब में क्या है, अ की साउंड का प्रयोग हो रहा है, तो अ के लिए ए लिखेंगे और स के लिए सिर्फ एस लिखेंगे। आ से बनने वाले शब्द जैसे कि देखिए आम, क्या लिखेंगे, आम। इसको इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, देखिए आ के लिए क्या लिखेंगे, डबल ए। आ के लिए लिखेंगे डबल ए और म के लिए क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। क्या हो जाएगा, आम। आ का इंग्लिश होगा डबल ए और म का होगा एम। क्या हो जाएगा, आम। चलिए दूसरा शब्द ले लेते हैं, जैसे कि राम। क्या, राम। तो देखिए र के लिए क्या लिखेंगे, आर। र के लिए आर लिखेंगे। इसमें क्या है, र में आ की मात्रा का प्रयोग किया गया। जहां आ की मात्रा का प्रयोग होगा वहां पे सिर्फ आप एगो ए लिखिएगा, ठीक है। और म के लिए एम लिखिएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, यहाँ तक तो आप समझिए गए होंगे। चलिए तो अब ये छोटी ई है और छोटी ई की मात्रा से अगर कोई शब्द रहेगा तो उसको आप इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, एक एक ट्रिक के साथ हम आपको सिखाएंगे। देखिए जैसे कि विकास को इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखिएगा, देखिए बी का श, इसको इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, कौन सा अक्षर में किस मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ व में क्या है ना, छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। क्या है, छोटी ई की मात्रा इस तरह है, इसी तरह व में प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले हम व का इंग्लिश लिखेंगे। आइए दिखाते हैं व का इंग्लिश क्या होगा। देखिए वी या डब्लू होगा, क्या होगा, वी या डब्लू होगा। तो व के लिए हम क्या करेंगे, पहले वी का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, व के लिए सबसे पहले हम लोग वी लिखेंगे और व में छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा के लिए इंग्लिश होगा आई, तो आई लिखेंगे। क के लिए क्या होगा, के होगा, आपको पता है। और क में क्या है, आ की मात्रा है। देखिए यहाँ पे आ की मात्रा आ गया, तो आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। क्या लिखिएगा, ए लिखिएगा। और स के लिए क्या लिखिएगा, एस लिखिएगा। क्या हो जाएगा, इंग्लिश में विकास हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक और शब्द लेते हैं, जैसे कि निवास। क्या, निवास। देखिए इसको इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, हिंदी में हो गया आपका निवास, इसको इंग्लिश में कैसे लिखिएगा। देखिए सबसे पहले नौ का इंग्लिश लिखिएगा एन। क्या लिखिएगा, नौ का एन। नौ में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है तो आई लिखिएगा। व के लिए डब्लू या भी का प्रयोग कीजिएगा तो यहाँ पे डब्लू कर दीजिएगा। व में आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है और आ की मात्रा के लिए ए लिखिएगा और स के लिए क्या लिखिएगा, एस लिखिएगा। क्या हो जाएगा, निवास। बड़ी ई की मात्रा से अगर शब्द रहेगा तो उसको कैसे आप लिखिएगा, जैसे कि देखिए मीना, ठीक है। मीना शब्द को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, देखिए क्या हो गया, मीना। तो म के लिए पहले एम लिखिएगा। क्या लिखिएगा, म के लिए एम। म में क्या है, बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया और बड़ी ई की मात्रा के लिए क्या है, डबल ई है, तो डबल ई लिखेंगे। और नौ के लिए क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। और नौ में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। क्या हो जाएगा, मीना। एक और शब्द ले लेते हैं, जैसे समीर। देखिए स मी र, ठीक है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, स्व का एस लिखिएगा। देखिए स्व में किसी प्रकार की मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है, तो स्व में क्या है ना, अ की साउंड आएगा। देखिए समीर, देखिए आ रहा है ना, समीर। तो स्व के लिए एस और एस के बाद ए लिखेंगे और म के लिए एम लिखेंगे और म में क्या है ना, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई और र के लिए क्या लिखेंगे, आर। क्या हो जाएगा, समीर, ठीक। छोटी ऊ की मात्रा से शब्द जैसे कि कुमार। कुमार को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देखिए कु मा र। देखिए क के लिए के लिखेंगे, ठीक है। और क में छोटी यू की मात्रा है तो यू लिखेंगे। छोटी यू की मात्रा के लिए यू। म के लिए एम रहेगा और म में क्या है, आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है तो ए लिखेंगे और र के लिए आर। क्या हो जाएगा, कुमार। मुकुल। मुकुल को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, देखिए मु कु ल। देखिए म के लिए एम लिखिएगा, म में छोटी यू की मात्रा है तो यू लिखिएगा। देखिए छोटी यू की मात्रा के लिए यू होगा, क के लिए के होगा और क में छोटी यू की मात्रा है तो यू, ल के लिए एल। तो इस तरह दोस्त आप आसानी से सीख जाएंगे, किसी का भी नाम आप आसानी से लिख पाएंगे। चलिए दूसरा जो है आपका, बड़ी ऊ की मात्रा से कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे कि आपको लिखना होगा फूल। तो आप इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, देखिए फूल। देखिए फ के लिए क्या होगा, पी एच या एफ होता है तो फ के लिए पी एच और फ में क्या है, बड़ी यू की मात्रा का प्रयोग किया गया है, वहां पे डबल ओ लिखेंगे और ल के लिए एल। बड़ी यू की मात्रा है या बड़ी यू के लिए डबल ओ का प्रयोग करेंगे। इस तरह आप लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरा शब्द ले लेते हैं, जैसे पूनम। देखिए पू न म।
तो प के लिए पी लिखिएगा, प में बड़ी ऊ की मात्रा है और बड़ी ऊ की मात्रा के लिए क्या होगा, डबल ओ होगा। न के लिए एन होगा, एन के बाद ए लिखेंगे ताकि 9 अक्षर का उच्चारण यहाँ पे होगा तो उसमें अ की साउंड आएगा, ताकि 9 अक्षर में यहाँ पे किसी प्रकार की मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए पूनम, न में अ की साउंड आ रहा है, म में नहीं आएगा ताकि म अक्षर क्या है, लास्ट में है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, अगर लास्ट में कोई अक्षर रहे, यहाँ पे जैसे म है, यहाँ पे क रहे, र रहे, ज रहे, कोई भी अक्षर रहे और उस अक्षर में किसी प्रकार की मात्रा का प्रयोग नहीं होगा तो वहां पे सिर्फ इस अक्षर का इंग्लिश लिखिएगा। जैसे म है तो यहाँ पे एम लिखेंगे, र रहेगा तो आर लिखेंगे, ल रहेगा तो एल लिखेंगे, न रहेगा तो एन लिखेंगे, म रहेगा तो एम लिखेंगे। यानी कि इतना ही आपको लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना है। अगर इसमें कोई मात्रा रहेगा लास्ट वाला अक्षर में तो उस अक्षर के बाद उस मात्रा का इंग्लिश लिखिएगा। अब जो है ए की मात्रा से कोई शब्द रहे या ए से कोई शब्द रहे तो इंग्लिश में कैसे लिखिएगा। जैसे देखिए यहाँ लिख रहे हैं हम केला, ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखिएगा। देखिए क के लिए के लिखिएगा, क का क्या होगा, के होगा, क में ए की मात्रा है, ए की मात्रा के लिए ई होगा तो ई लिख दीजिएगा। ल के लिए एल लिखिएगा और देखिए यहाँ ल अक्षर क्या है, लास्ट में है और क्या है, मात्रा का भी प्रयोग किया गया है ल में, यानी आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है ना, तो ल के लिए एल लिखेंगे, उसके बाद उस मात्रा का इंग्लिश लिखेंगे, यानी कि आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, ए होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे केला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा शब्द देख लेते हैं, जैसे कि सेब। देखिए स में ए की मात्रा से और ब क्या हो जाएगा, सेब, तो स का एस होगा और स में ए की मात्रा है तो ई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई। और यहाँ पे लास्ट वाला अक्षर क्या है, ब है और ब में किसी प्रकार की मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है तो ब के लिए बी लिखेंगे, ठीक है ना। बी के बाद कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा सेब। चलिए नेक्स्ट, अगर आपको आय की मात्रा से कोई शब्द मिल जाए तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखिएगा। जैसे कि रैदास, इसको इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, रै दा स। देखिए र के लिए आर, र में क्या है, अय की मात्रा का प्रयोग किया गया है और अय की मात्रा के लिए ए आई होता है, क्या होता है ना, ए आई। उसके बाद क्या है द, और द के लिए डी लिखेंगे। द में क्या है, आ की मात्रा का प्रयोग किया गया तो ए लिखेंगे और स के लिए एस लिखेंगे, क्या हो जाएगा, रैदास। चलिए नेक्स्ट दूसरा शब्द ले लेते हैं, जैसे कैलाश, क्या होगा, कैलाश। देखिए कैलाश, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। देखिए क के लिए के और आई की मात्रा है तो ए आई, क्या करेंगे, ए आई, और ल के लिए एल, एल के बाद ए लिखेंगे ताकि आ की मात्रा है, ठीक है, तो ए लिख देंगे। और यहाँ तलाबेश है, इसका इंग्लिश होगा एस एच, क्या हो जाएगा, कैलाश। चलिए नेक्स्ट, अगर आपको ओ की मात्रा से कोई शब्द को लिखना हो इंग्लिश में कैसे लिखिएगा। जैसे कि मोहन, मोहन को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। देखिए मोहन, इसमें जो है ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया है तो म के लिए एम लिखेंगे और म में ओ की मात्रा है। देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा इस तरह है ना म में, और ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ होगा तो एम के बाद ओ लिखेंगे, ह के लिए एच लिखेंगे, एच के बाद ए लिखेंगे ताकि ह अक्षर में अ की साउंड आएगी। बीच में क्या आ रहा है, ह आ रहा है, तो हम जब उच्चारण करेंगे देखिए मोहन तो ह में क्या है ना, अ की साउंड का उच्चारण हो रहा है तो ह के लिए एच और एच के बाद ए, न के लिए एन। ठीक, चलिए दूसरा शब्द ले लेते हैं, जैसे कि कोमल। देखिए को म ल, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। क के लिए के, क में ओ की मात्रा है तो ओ का इंग्लिश लिखेंगे, ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ होगा, म का एम होगा, एम के बाद ए लिखेंगे और ल का एल होगा, क्या हो जाएगा, कोमल। चलिए औ की मात्रा से शब्दों को कैसे लिखिएगा। जैसे कि कौशल, देखिए कैसे लिखेंगे, कौशल। क के लिए पहले के लिखेंगे, क में औ की मात्रा है, देखिए औ की मात्रा है ना क के बाद, तो ए यू लिखेंगे, ठीक है ना। औ की मात्रा का इंग्लिश होगा ए यू, स का होगा एस एच और एस एच के बाद ए लिखेंगे, ल के लिए एल लिखेंगे, क्या हो जाएगा, कौशल। अन की मात्रा से या अन से बनने वाले शब्दों को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा। जैसे कि मनसी, देखिए मनसी को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, मनसी। देखिए इस अक्षर में क्या है ना, इस शब्द में क्या है ना, अन की मात्रा का प्रयोग किया गया है तो म के लिए एम लिखेंगे और एम के बाद इस बिंदी का इंग्लिश होगा यानी ए एन होगा, इसका उच्चारण होगा आधा न का तो ए एन लिखेंगे, स का एस एच होगा और उसमें क्या है ना, बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया गया है लेकिन आई लिखेंगे, यानी कि इसका उच्चारण शॉर्ट तरीके से होगा। देखिए मनसी, क्या होगा, मनसी। चलिए दूसरा शब्द ले लेते हैं, जैसे शंख, शंख, ठीक है ना, शंख। तो स के लिए एस एच होगा, एस एच के बाद इस बिंदी का इंग्लिश क्या होगा, ए एन होगा तो ए एन लिखेंगे, ख का इंग्लिश के एच होता है ना
तो के एच लिख देंगे, क्या हो जाएगा शंख। चलिए अब आइए अह से बनने वाले शब्दों को कैसे लिखिएगा, जैसे कि अतः, अतः को इंग्लिश में लिखेंगे कैसे, देखिए अ के लिए ए लिखिएगा, अ का इंग्लिश क्या होगा, अ का इंग्लिश बताइए क्या होगा, ए होगा, और त का इंग्लिश टी होगा, और त में क्या है ना अह की मात्रा का प्रयोग किया गया है, यानी डबल बिंदी का प्रयोग किया गया है, तो इसका इंग्लिश होगा ए एच, क्या होगा ए एच, तो क्या हो जाएगा अतः। चलिए दूसरा कोई शब्द लेते हैं, जैसे पुनः, क्या पुनः, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो प के लिए पी लिखेंगे, प में छोटी यू की मात्रा का प्रयोग किया गया है तो यू लिखेंगे, न के लिए एन, और न में अह की मात्रा है, देखिए दो बिंदी है, एक ऊपर और एक नीचे, इसका इंग्लिश होगा ए एच, तो ए एच लिखेंगे, क्या हो जाएगा पुनः। तो फ्रेंड्स इस तरह आप जो है ना किसी का भी नाम आसानी से लिख पाएंगे। चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। और भाई ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है आपका हिंदी 12 खड़ी को अंग्रेजी में याद करना। यह हम आपको ट्रिक के माध्यम से सिखाएंगे ताकि आप कभी जीवन में नहीं भूलिएगा। और इससे क्या होगा, अगर आप इंग्लिश में याद कर लेते हैं तो बिना मात्रा वाले शब्द हो या मात्रा वाले शब्द हो, छोटा शब्द हो या बड़ा शब्द हो, लिखना हो या पढ़ना हो, तो आप आसानी से पढ़ पाएंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, क है, और क का इंग्लिश क्या होगा, के होगा, ठीक है। देखिए क है और क में क्या है ना आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो क का इंग्लिश के होगा और आ की मात्रा का इंग्लिश ए होगा, तो के ए से का होगा। अगर कहीं पे का लिखा रहेगा का, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देखिए क का के लिखिएगा और आ की मात्रा का इंग्लिश ए लिखिएगा, क्या हो जाएगा का। देखिए क के लिए के लिखेंगे और क में छोटी की मात्रा का प्रयोग किया गया है तो आई लिखेंगे, तो के आई से क्या हो जाएगा की। देखिए क में क्या है, बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया गया है तो क के लिए के होगा, और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई होगा, क्या हो जाएगा के डबल ई से की। देखिए क के लिए के होगा और क में छोटी यू की मात्रा का प्रयोग किया गया है तो क्या लिखेंगे यू लिखेंगे। देखिए यहाँ पे छोटी यू की मात्रा इस प्रकार होता है, ठीक है ना। तो क में जब छोटी यू की मात्रा का प्रयोग होगा, क में क्या होगा, छोटी यू की मात्रा का प्रयोग होगा ऐसे, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, क का के होगा और छोटी यू की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, यू होगा, तो के यू से हो जाएगा कु। इतना तो आप समझिए गए होंगे। तो चलिए के यू से क्या हो गया कु। अब आइए ये क के लिए के लिखेंगे, क में बड़ी यू की मात्रा है तो डबल ओ लिखेंगे, क्या हो जाएगा के डबल ओ से कु। क के लिए के लिखेंगे और ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, क्या हो जाएगा के ई से के। देखिए क में आई की मात्रा है तो इसको पढ़ेंगे कै, तो क के लिए के होगा और आई की मात्रा के लिए ए आई होगा, क्या हो जाएगा के ए आई से कै। देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे को, तो क के लिए के और क में ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया है तो ओ की मात्रा का इंग्लिश होगा ओ, क्या हो जाएगा के ओ से को कौ। तो क के लिए के होगा, क में औ की मात्रा है तो औ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा ए यू होगा, तो क्या हो जाएगा ए यू से के ए यू से कौ कन। तो देखिए क का के होगा और अन की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा ए एन होगा, तो के ए एन से कन कह। तो क का इंग्लिश के होगा और अह का इंग्लिश क्या होगा ए एच होगा, तो के ए एच से हो जाएगा कह। देखिए कितना सिंपल है। अगर आप मात्रा की पहचान कर लेते हैं ना तो आप इंग्लिश 12 खड़ी को चुटकियों में याद कर लीजिएगा। सेम उसी प्रकार क से लेकर के ज्ञ तक अक्षरों में क्या करेंगे, उन सभी मात्रा का प्रयोग करेंगे और उसी प्रकार क्या करेंगे इंग्लिश उनका लिखेंगे। देखिए ख के लिए क्या होगा के एच, ख का इंग्लिश होगा के एच ए से होगा खा, के एच आई से होगा खी, के एच डबल ई से होगा खी, के एच यू से होगा खू, के एच डबल ओ से होगा खू, के एच ई से होगा खे, के एच ए आई से होगा खे, के एच ओ से होगा खो, के एच ए यू से होगा खो, के एच ए एन से होगा खन, के एच ए एच से होगा ख। देखिए अब ग का, जी से क्या होगा ग, जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गू, जी डबल ओ से गू, जी ई से गे, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गन, जी ए एच से गह। चलिए अब आइए घ का, जी एच से क्या होगा घ, जी एच ए से घा, जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से घी, जी एच यू से घू, जी एच डबल ओ से घू, जी एच ई से घे, जी एच ए आई से घे, जी एच ओ से घो,
GHAU से घौ, GHAN से घन, GHAH से घ। चलिए अब आइए चौ का, क्या CH से क्या होगा चौ, CHA से होगा चा, CHI से क्या होगा ची, CHEE से होगा ची, CHU से होगा चू, CHOO से होगा चू, CHE से होगा, CHE से क्या होगा चे, CHAI से क्या होगा चय। देखिए चौ के लिए CH और औ की मात्रा के लिए AU क्या हो जाएगा CHAU से चौ। उसके बाद चन क्या होगा चन, देखिए चौ के लिए CH, अन की मात्रा का इंग्लिश होगा AN क्या होगा CHAN से चन। अब ये च, इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, च के लिए CH और अ की मात्रा का इंग्लिश AH क्या हो जाएगा च। अब आइए छ का, देखिए CHH से क्या होगा छ, CHHA से छा, CHHI से छी, CHHEE से छी, CHHU से छू। यहाँ पे CHH डबल ओ रहेगा तो क्या होगा छू, CHHE से छे, CHHAI से छे, CHHO से छो, CHHAU से छौ, CHHAN से छन, CHHAH से छह। देखिए अब ज का, ये जे से क्या होगा ज, JA से जा, JI से जी, JEE से जी, JU से जू, JOO से जू, JE से जे, JAI से जय, JO से जो, JAU से जौ, JAN से जन, JAH से जह। चलिए अब आइए झ का, देखिए JH से क्या होगा झ होगा, JH लिखेंगे झ के लिए और आ की मात्रा है झ में तो ए लिख देंगे तो क्या हो जाएगा झा। देखिए झ के लिए JH और झ में छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा जी। देखिए झ के लिए JH और झ में बड़ी की मात्रा है तो डबल ई का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा JHEE से झी। देखिए झू, झ में क्या है छोटी यू की मात्रा का प्रयोग किया गया है ना, तो झ के लिए JH और छोटी यू की मात्रा के लिए यू क्या हो जाएगा झू। JHOO से झू, JHE से झे, JHAI से झय, JHO से झो, JHAU से झौ, JHAN से झन, JHAH से झह। तो दोस्तों इस तरह जो है ना आप आसानी से सीख पाएंगे। अब ट का, ये टी से क्या होगा ट, TA से टा, TI से टी, TEE से टी, TU से टू, TOO से टू, TE से टे, TAI से टय, TO से क्या होगा टो, TAU से टौ, TAN से टन, TAH से टह। ठ का, TH से ठ, THA से ठा, THI से ठी, THEE से ठी, THU से ठू, THOO से ठू, THE से ठे, THAI से ठे। अब ये ड का, डी से क्या होगा ड, DA से डा, DI से डी, DEE से डी, DU से डू, DOO से डू, DE से डे, DAI से डय, DO से डो, DAU से डौ, DAN से डन, DAH से डह। चलिए ढ का, DH से ढ, DHA से ढा, DHI से ढी, DHEE से ढी, DHU से ढू, DHOO से ढू, DHE से ढे, DHAI से ढय, DHO से ढो, DHAU से ढौ, DHAN से ढन, DHAH से ढह। ये तो देखिए टी से क्या होगा तो, TA से ता होगा, TI से ती होगा, TEE से ती, TU से तू, TOO से तू, TE से ते, TAI से तय, TO से तो, TAU से तौ, TAN से तन, TAH से तह। थ का देखिए TH से क्या होगा थ, THA से था, THI से थी, THEE से थी, THU से थू, THOO से थू, THE से थे, THAI से थे, THO से थो, THAU से थौ, THAN से थन, THAH से थह। अब देखिए द का, डी से द,
डी ए से दा, देखिए जैसे दादा लिखा जाता है ना, दादा, तो देखिए डी ए से दा होगा, द के लिए डी होगा और आ की मात्रा के लिए ए होगा तो हो जाएगा दा। फिर द के लिए डी होगा और आ की मात्रा के लिए होगा, क्या हो जाएगा, दादा। तो आप जब ये सब सीखे रहेंगे तो आप किसी का भी नाम लिख पाएंगे, ठीक है ना। चलिए डी आई से दी होगा, डी डबल ई से दी, डी यू से दू, डी डबल ओ से दू, डी ई से दे, डी ए आई से दे, डी ओ से दो, डी ए यू से दो, डी ए एन से दन, डी ए एच से दह। ध का ये डी एच से ध, डी एच ए से धा, डी एच आई से धी, डी एच डबल ई से धी, डी एच यू से धू, डी एच डबल ओ से धू, डी एच ई से धे, डी एच ए आई से धे, डी एच ओ से धो, डी एच ए यू से धौ, डी एच ए एन से धन, डी एच ए एच से धह। अब आइए नौ का, अब आइए नौ का, एन से क्या होगा, नौ होगा, एन ए से ना, एन आई से नी, एन डबल ई से नी, एन यू से नू, एन डबल ओ से नू, एन ई से ने, एन ए आई से नए, एन एन ओ से नो, एन ए यू से नौ, एन ए एन से न, एन ए एच से न। तो चलिए अब आइए प का, पी से प, पी ए से पा, पी आई से पी डबल ई से पी यू से पू, पी डबल ओ से पू, पी ई से पे, पी ए आई से पे, पी ओ से पो, पी ए यू से पौ, पी ए एन से पन, पी ए एच से पह। अब आइए फ का, पी एच से फ, पी एच ए से फा, पी एच आई से फी, पी एच डबल ई से फी, पी एच यू से फू, पी एच डबल ओ से फू, पी एच ई से फे, पी एच ए आई से फे, पी एच ओ से फो, पी एच ए यू से फौ, पी एच ए एन से फन, पी एच ए एच से फ। अब आइए हम लोग देखेंगे ब का, बी से ब, बी ए से बा, बी आई से बी डबल ई से बी यू से बू, बी डबल ओ से बू, बी ई से बे, बी ए आई से बे, बी ओ से बो, बी ए यू से बो, बी ए एन से बन, बी ए एच से बह। अब हम लोग देखेंगे भ का इंग्लिश क्या होगा, बी एच से भ, बी एच ए से भा, बी एच आई से भी, बी एच डबल ई से भी, बी एच यू से भू, बी एच डबल ओ से भू, बी एच ई से भे, बी एच ए आई से भय, बी एच ओ से भो, बी एच ए यू से भौ, बी एच ए एन से भन, बी एच ए एच से भह। चलिए म का, एम से क्या होगा, म होगा, तो एम से म, एम ए से माँ, एम आई से मी, एम डबल ई से मी, एम यू से मू, एम डबल ओ से मू, एम ई से मे, एम ए आई से मय, एम ओ से मो, एम ए यू से मो, एम ए एन से मन, एम ए एच से मह। चलिए अब आइए य का, वाई से य, वाई ए से या, वाई आई से यही, वाई डबल ई से यी, वाई यू से यू, वाई डबल ओ से यू, वाई ई से ये, वाई ए आई से ये, वाई ओ से यो, वाई ए यू से यो, वाई ए एन से यन, वाई ए एच से यह। चलिए अब आइए आर से र, आर ए से रा, आर आई से री, आर डबल ई से री, आर यू से रू, आर डबल ओ से रू, आर ई से रे, आर ए आई से रे, एल से क्या होगा ल, एल ए से ला, एल आई से ली, एल डबल ई से ली, एल यू से लू, एल डबल ओ से लू, एल ई से ले, एल ए आई से ले, एल ओ से लो, एल ए यू से लो, एल ए एन से लन, एल ए एच से लह। अब आइए व का, डब्ल्यू से व, डब्ल्यू ए से वा, डब्ल्यू आई से वी, डब्ल्यू डबल ई से वी, डब्ल्यू यू से वू, डब्ल्यू डबल ओ से वू, डब्ल्यू ई से वे, डब्ल्यू ए आई से वे। तो देखिए डब्ल्यू ओ से क्या होगा वो, ठीक है ना, क्या होगा वो, डब्ल्यू ए यू से क्या होगा वो, ठीक है ना, डब्ल्यू ए एन से क्या होगा वन, क्या होगा वन, डब्ल्यू ए एच से क्या होगा वह, क्या होगा वह, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या चीज का, स्व का। देखिए एस एच से स्व, एस एच ए से सा,
SHI से सी, SHEE से सी, SHU से सू, SHOO से सू, SHE से, SHAI से से, SHO से सो, SHAU से सौ, SHAN से सन, SHAH से सह। ये मूर्धन्य स का देखिए SH से स, SHA से सा, SHAI से सी, SHEE से सी, SHU से सु, SHOO से सु, SHE से SHAI से सै, SHO से सो होगा, SHAU से सौ होगा, SHAN से सन, SHAH से सह। अब भैया अब हम लोग स का इंग्लिश देखेंगे। S से स, SA से सा, SI से सी, SEE से सी, SU से सु, SOO से सु, SE से SAI से सै, SO से सो, SAU से सौ, SAN से सन, SAH से सह। ह का इंग्लिश देखेंगे। H से ह, HA से हा, HI से ही, HEE से ही, HU से हु, HOO से हु, HE से हे, HAI से है, HO से हो, HAU से हौ, HAN से हन, HAH से ह। तो अब आइए हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त छ का। देखिए KSH से छ, KSHA से छा, KSHI से छी, KSHEE से छी, KSHU से छू, KSHOO से छू, KSHE से छे, KSHAI से छै, KSHO से छो, KSHAU से छौ, KSHAN से KSHAH से छह। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे त्र का इंग्लिश देखेंगे। TR से त्र, TRA से त्रा, TRI से त्री, TREE से त्री, TRU से त्रु, TROO से त्रु, TRE से त्रे, TRAI से त्रै, TRO से त्रो, TRAU से त्रौ, TRAN से त्रन, TRAH से त्रह। अब आइए हम लोग ज्ञ का देखेंगे। GY से ज्ञ, GYA से ज्ञा, GYI से गी, GYEE से गी, GYU से ग्यू, GYOO से ग्यू, GYE से गे, GYAI से गए, GYO से ग्यो, GYAU से ग्यो, GYAN से ज्ञन, GYAH से ग्यह। तो फ्रेंड्स अगर आप इतना चीज याद कर लेते हैं ना तो आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ने और लिखने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी घर बैठे आसानी से इसी क्लास से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।